देखो ना, हमारे देश के वीरों को देखो, जैसे लोग ब्याह में नहीं प्रसन्न होकर के खुशी होकर जाते हैं, ऐसे फांसी पे चढ़ने के लिए तो विदेशियों के दिमाग काम नहीं करती। भारतीय है क्या चीज? वंदे मातरम फंदा चुमा और गले में डाल करके झूम गए, देशभक्ति में झूम गए। उनको लग रहा था मरने के लिए तो अच्छे अच्छे को होश खराब हो जाते हैं, और ये भारतीय मरने के समय मुस्कुरा रहे और ऐसे जा रहे जैसे दूल्हा बनने जा रहे हो। तो वंदे मातरम, जय हिंद और फांसी का फंदा लगाया। इतना अधिक पुष्ट ब्रह्मचर्य होगा तो ये श्वेत कीट बलवान होते हैं, इतने बलवान हो जाते हैं कि विष को भी पचा जाएगा। इतनी क्षमता ब्रह्मचर्य में है, विष को पचा डाले। भोजन की क्या बात, परंतु जो अपनी शक्ति को छीण करते रहते हैं तो इतना दुर्बल हो जाता है कि पानी पचना मुश्किल हो जाता है। हैजा, प्लेग, मलेरिया, थोड़ी थोड़ी दिनों में सर दर्द, बुखार, और वो मानो मरा हुआ व्यक्ति। पक्की बात कहता हूँ, पक्की। अगर कोई पवित्र हृदय से बात सुनेगा तो उसको समझ में आ जाएगा। जो इसके अनुसार, वो बहुत मलिन हृदय वाले हो तो बात अलग है, नहीं जो इसके अनुसार चलते हैं ना, बहुत बेईमान है ये मन। सदैव हमको गिराने की ही कोशिश की, कभी उठाने की नहीं की। इसको जब देखा है तो ये हमारे नाश का ही कारण बना है, हमारे पतन का ही कारण बना है। हमें गिराने की कोशिश की है। गुरु प्रदत्त विवेक के द्वारा इसको जो पकड़ पाए, समझ पाए, ओहो, इसकी तो चाल ही है। जो साधक 6 बजे तक सुबह सोता है ब्रह्मचारी रह सकता है? बिल्कुल नहीं, ये सब व्यर्थ की बात है। जो साधक है 6 बजे सोता है, 6 बजे तक सोता है। ब्रह्मचारी 4 से 6 के बीच में निश्चित वो बेकार हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। जो साधक है 2 बजे और 3 बजे के बीच में हर साधक को उठ जाना चाहिए। ज्यादा भाई तुम बहुत रात्रि में विलंब से सोते हो तो 4 बजे तक उठो। 4 के बाद तो फिर सैया पे नींद ही नहीं आएगी। अभ्यास होता, साधना का मतलब क्या होता है? जब ब्रह्मचर्य शरीर में होगा ना तो आप बैठ भी नहीं सकते चैन से। वो आपको इतना प्रेरित करेगा क्रियाओं में, आप जिस कार्य में लगेंगे सांगोपांग करेंगे। आपके ये जो ऐसे बैठे हो, लार बह रही है, ये सब ब्रह्मचर्य वो एक तेजोमयी ज्वलंत शक्ति है। ब्रह्मचर्य एक अलग दिखाई देगा आपको, भी आग अलग, आग नहीं दिखाई देती जैसे, ऐसे ब्रह्मचारी आग होता है। आग कई तरह से माया आपको विचलित करने की चेष्टा करेगी, ये साधक नहीं समझ पाता। लेकिन तो समझे भी नहीं आता कहां से हम फंस गए, फिसल के वही खड़े हो गए। संसार का चिंतन स्वतः होता है, क्योंकि हम अपने को अभी तक संसार का माने रहे हैं। प्रभु हमारे हैं, अब ये इस जन्म में सत्संग के द्वारा बात समझ में आई है, तो अब आपको चिंतन करना पड़ेगा। आपका चिंतन होगा नहीं, चिंतन करना पड़ेगा। समझते हैं कि मतलब मुर्गा और मछली का हिंसा करने से ये जीव हिंसा के अंतर्गत नहीं आता। क्यों नहीं आता? तुम्हारी अंगुली काटे तुम्हें कैसा लगेगा? दर्द नहीं लगेगा? उन जीवों को देखो, एक चींटी के भी पीछे अंगुली लगा के देखो, ऐसे वो भाग रही है अपने प्राण रक्षा के लिए। क्या उनमें जीव नहीं है? क्या मुर्गा अपना प्राण बचाना नहीं चाहता? क्या पशु पक्षी प्राण बचाना नहीं चाहते? और जिनको ये है कि अगर हम खाएंगे नहीं तो सृष्टि बढ़ जाएगी, तो तुम अपने बैलेंस की चिंता करो। तुम्हारा बैलेंस जब परमात्मा बनाएगा तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। निरंकुश बालक, कदाचित तूने मुझे केवल एक वेद पाठी ब्राह्मण समझ रखा है। तू नहीं जानता कि मैं क्षत्रिय कुल नाशक, बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी वह परशुराम हूँ जिसने कई बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। कुछ नहीं बोलना सहने का मतलब होता है। कुछ नहीं बोलना, मन कह रहा मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा, कुछ नहीं बोलना। कुछ भी उसकी जलन जो हो रही है किसी से नहीं कहना, शांत गंभीर, खत्म। पर उपासक क्या करता है? जो कच्चा उपासक है, नहीं नहीं अब मेरे मन में आ रही, मेरे मन में जलन हो रही, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा नहीं। शांत, ना बोलना है जो मन में आ रहा है, ना उसकी जलन पर ध्यान देना है। अपने मंत्र नाम उपासना कर्तव्य में लगे रहो, शांत हो जाओ। इसके शांत करने की युक्ति है, इसे मतलब मत रखो। कहते हैं आप ब्रह्मचर्य रह के देखो और नाम जप करो,
बड़ी बड़ी विपत्तियों को रौंद के न निकल जाओ तो हमसे बताओ। ब्रह्मचर्य वो पावर है जो आपकी सोच को पॉजिटिव करता है। अगर हम आज दहाड़ रहे हैं तो भगवान की शरण में और ब्रह्मचर्य से हैं, उससे हम दहाड़ रहे हैं, भगवान की शरण में और ब्रह्मचर्य। वही तुम्हें सब नौजवानों को कहते हैं, तुम थोड़ा जिसे निकालने में इतना आनंद समझते हो उसको रोक के तो देखो, बहादुर बन जाओगे, माया पर विजय प्राप्त कर लोगे, हर विपत्ति हर संकट को रौंदने की सामर्थ्य आ जाएगी। कि आपकी दृष्टि में पावर होना चाहिए। आप देख के मुस्कुरा दिए, आप ऐसे सरल ढंग से देख, कोई भी आपको बात करेगा, छेड़ेगा, परेशान करेगा। अंदर से भगवत चिंतन चल रहा है, सबके प्रति भगवत भाव है, लेकिन आपकी दृष्टि में बचाइए अपनी दृष्टि को, तो आपकी दृष्टि में सामर्थ्य आ जाएगी। ऐसे ही आप जो देखते रहते हैं आपकी दृष्टि शक्तिहीन होती रहती है। संत अपनी दृष्टि को, जितना आप अपनी नेत्रेंद्रिय को फिर आप देखेंगे तो सामने वाले के अंदर जो अपराध वृत्ति भयभीत हो जाएगा। दृष्टि में बहुत ताकत। सोडा वाटर, लेमन या ठंडे पेय पदार्थ जो शीशियों में आते हैं, हाँ, ये ब्रह्मचर्य, संयमी, भगवत मार्ग, ये सब चीजें ले भाई। आपको अमृत पान करना है, राधा नाम सुधा रसम दृष्टि, तुम बहुत सावधान। भोजन के समय आपको पानी नहीं पीना है। यह अभ्यास आपकी दिनचर्या में बहुत बाधा पहुंचा देगा। यदि आप भोजन के साथ पानी पीते हैं, गैस बनना शुरू हो जाएगी, कब्ज बनना शुरू हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। उपासक इस बात को समझे, प्रभु का बल लेकर, प्रभु के आश्रित होकर इंद्रियों की परवशता को मिटा। देखो यही उपासना है। थोड़े से स्वाद के लिए, थोड़े से सुख के लिए, थोड़ी सी सुंदरता के लिए, थोड़े से शब्द सुनने के लिए, स्पर्श करने के लिए सच्चिदानंद सुख का बलिदान कर रहे हो। ये अवसर सच्चिदानंद सुख के लिए मिला है। क्या कर रहे हो? इंद्र नीलमणि मनोहर श्याम सुंदर को छोड़कर कांच ग्रहण कर रहे हो। सावधान, यदि माया से मुक्त होना है तो सहने का अभ्यास रखो। ये जरा में बहुत गर्मी, ये नहीं उपासक, गर्मी शरीर का धर्म है, तो इंद्री में ताप लग रहा है, राधा राधा राधा। आप कहोगे प्रवचन करने से नहीं होता। कभी बिजली नहीं रखी दाम में, कटवा के रखे, घृणा नहीं होती तुम्हें, तुम्हारे अंदर ऐसा नहीं होता कि ये दिव्य श्वासें हमारी कहां नष्ट हो रही, किस लिए आया, कितने दिन ये टिकेगा, फिर वही वासना, फिर वही, कब तक चलेगा? कोई ऐसा टिकाऊ है? हाँ, कुछ क्या टिकाऊ है? आज हम तुमसे कहते हैं कि हम तुम्हें बहुत प्यार करते, तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। 4 दिन बाद वही मन उसे कटने लगता है, किसी तीसरे की तरफ धिक्कार है ऐसी वृत्ति। पूरा जन्म के जन्म व्यतीत कराते, अपराध पे अपराध कराते चला जा रहा मन, और तुम अपने इस दुश्मन पर नजर नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे। ब्रह्मचारी के हृदय में एक ऐसी अध्यात्म शक्ति होती है, कहीं कोई कभी भय नहीं लगता, कहीं भी। अगर कभी भय का भी अवसर आता है तो उसकी जांच करना है, कहां भय, कौन सा भय, क्या है, थोड़ी ही देर में समाप्त। क्योंकि जो निर्भय चरणारविंद का आश्रय लिए हुए है, महाबलशाली प्रभु श्री हरि की भुजाओं का आश्रय लिए हुए, उसे कहां भय लगेगा। ब्रह्मचर्य व्रत में रत रहने वालों को अत्यंत सावधानी पूर्वक अपनी इंद्रियों को दर्शन, संभाषण, चिंतन से बचाना है। हाँ, ये जवानी जो है ये व्यतीत होनी चाहिए तपस्या में, जलने में। जलोगे तपोगे तो वर्षा हो जाएगी, और अगर पहले भीगे भोगों में पड़े रहोगे तो बुढ़ापा में सड़ोगे। फिर आधा घंटा 1 घंटा तो व्यायाम होना चाहिए। ये व्यायाम जरूरी है, गृहस्थ हो या विरक्त, आधा घंटा व्यायाम। मोटरसाइकिल भी जब चलाते ना लोग तो पहले रेस में डालते हैं, नहीं एकदम धुआं धुआं करके रेस में, फिर वो एकदम गरम। जब तुम भी रेस में डालो, सुबह उठ के 2 बजे उठे, छत में चले गए 3 बजे तक, दंड बैठक, व्यायाम, प्राणायाम करके एकदम फुर्सत पाए, सत्संग में ऐसे बैठे। मैं भगवत मार्ग का पथिक हूँ, उपासक हूँ, मुझे वही करना है जो मेरे शास्त्र और गुरुदेव कहते हैं। अरे जी, मैंने संकल्प लिया था बाबा विश्वनाथ जी के सामने कि ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं करूंगा, लेकिन कुछ महीने में टूट गया। हे प्रभु बचा लो, क्या भगवान मुझे माफ करेंगे? अभी संकल्प से काम नहीं चलता, सावधानी से काम चलता। गंदा आचरण छोड़ो, कसम संकल्प नहीं करना चाहिए।
कसम नहीं खानी चाहिए। हम ऐसा प्रयास करेंगे कि जीवन में ना हो। कसम नहीं खा रहे हैं। अगर हम प्रयास में फेल हो गए फिर हम प्रयास करेंगे। जब हस्तमैथुन के लिए मन कहे तो बिल्कुल ऐसा समझो मेरे हाथ टूट गए, मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। अगर ज्यादा मन परेशान करे तो बाहर निकल कर टहलने लगो, राधा 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 राधा, उससे बचो। तुम्हारे अंदर के शत्रु, बाहर का तो सब कोई ड्रामा कर सकता है, लेकिन अंदर के शत्रु तुम्हें परेशान कर रहे हैं, तुम उन पर कभी नजर की, उनको अपना माने हुए मित्र। मन जैसा कर, मन कह रहा होटल चलो होटल, मन कह रहा फिल्म देख चलो, मन कह रहा है गंदी दृष्टि करो करो। अरे कभी दुश्मन को पहचाना अंदर बैठा तुम्हारे, और उसको जीत गए तो निहाल हो गए, पूरा जगत जीत गए, परमानंद में मगन हो जाओगे। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक पार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए।